अफसून यार, वो कैसा हक था ना। कसम से मालूम, मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था जैसे। यानी जब आमिर मेरे करीब आया मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। तुम प्यार में पड़ चुकी हो लड़की। मैं 20 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ और वो लम्हा आ गया। और सुनो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। यानी बस कन्फेशन हो जाए तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद सेफ्ता उसका जहन उलझा रही है। वो दोनों बहुत करीब हो गए हैं। यार, उसने खुद कहा था कि वो सिर्फ दोस्त है। अगर आमिर ने कहा तो फिर वैसा ही होगा। तो मत सोचो ना, अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। रुको रुको, वो आज रात मेरे घर कॉफी पीने आने वाला है। उससे कुछ बातें करनी है मुझसे। अरे वो एतराफ करने आ रहा है। और तुम स्टैचू मत बन जाना, अपने जज्बात का इजहार करना। वो जो कहे उसका जवाब देना। तुम भी एतराफ करना। अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो वो तब भी समझ जाएगा। वो मुझे हर हालत में पढ़ लेता है। सामने वो सबा आंटी है ना मेरे ख्याल से। हाँ है तो वही। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, क्या आप दाएं तरफ रुक सकते हैं? अरे हम क्यों रुक रहे हैं, छोड़ो, खड़ी होंगी किसी काम से। फजूल बातें मत करो। वो औरत सड़क किनारे अकेली खड़ी है यार। ठीक है। हाँ, माफ करना बच्चों, मुझे लगा ये टैक्सी खाली है। आप कहाँ जा रही हैं सबा साहिबा? घर। आइए गाड़ी में बैठ जाए, हम ड्रॉप कर देते हैं ना आपको। अरे बहुत शुक्रिया। अरे मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, थक गई। अरे कोई बात नहीं, आप चलिए भाई। तुम दोनों का शुक्रिया। सबा साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या आप नाराज हैं मुझसे कि मैंने हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी अफसून? तुम्हारा तो अपनी माँ से वैसे ही झगड़ा चल रहा है। असल कसूरवार वो है। उसे तुम्हारे हवाले वो हॉस्पिटल करना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी ये मसला मेरा नहीं है, मेरा तो एक और बड़ा मसला है। मेरा बेटा खतरे में है। क्या मतलब? तुम लोग सारा दिन सारी रात एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मेरे बेटे के आसपास तो ऐसी लड़कियां मंडला रही हैं जिससे खा जाएंगी उसे। हर कोई एक ही नजर से देखता है। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसकी नजरें बहुत साफ हैं। सेफ्टा, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरी बात सुन सकती हो क्या? हाँ, देखो मेरी तरफ। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो, ठीक हो। ये क्या हो गया तुम्हें? आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो आराम से। हाँ, माजरत है अफसून, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे कैसी माजरत, ऐसी बातें मत करो। अब मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है, वो भी ऐसे अचानक से? मुझे एक बीमारी है और इसे PMR सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या होता है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होता है। इसका इलाज भी नहीं है कोई, लाइलाज बीमारी है। क्या मतलब? यानी तुम बहुत थोड़ी सी जिंदगी बाकी, यानी आहिस्ता आहिस्ता मर रही हूँ मैं। कुछ साल ही बाकी है, मगर पॉजिटिव बात यह है कि ये मरहला मेरे लिए तकलीफ दे नहीं होगा। आखिरी दिन अच्छे गुजरेंगे यहाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में लोग मुझ पर रहम खाएं। सिर्फ एक आमिर जानता है और वो बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट, कोई क्लिनिकल ट्रायल? तुमने कुछ तो आजमाया होगा। सब कुछ आजमाया है, हर ट्रीटमेंट, हर दवा। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहती, हर चीज के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन आमिर कहता है कि एक नया क्लिनिकल ट्रायल आया है और मैं उसको भी एक बार आजमा। आमिर ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें सब कुछ आजमाना चाहिए, खास तौर पर तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को। मैं तो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी अफसून, लेकिन आमिर ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी। वो इतना ख्याल रखता है, बस वही है जो मेरे बारे में सोचता है, सब जानता है।
और अब मैं भी मजबूत बनूंगी। वाकई जीना चाहती हूँ मैं सिर्फ उसके लिए। और मेरा दिल कहता है कि आमिर के दिल मेरे लिए जज्बात जागने लगे और मैं भी अपना बचा हुआ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। अफसोस शायद मैं आज भी आमिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। ऐसा मत करे, ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो बताएं। ये सब चीजें ऊपर जाएंगी भाई। हाँ हाँ, ऊपर जाएंगी। तुम हमें इस फ्लोर से निकाल रही हो? अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें? बस ये फ्लोर मेरा है। यहाँ पर वैसे ही इतने सारे फ्लोर्स तो मौजूद हैं। इनमें से कोई भी एक चुन लो। हाँ, मगर बात यह है कि हमारे लिए ये फ्लोर ज्यादा इजी था, बाकी फ्लोर तक आना जाना मुश्किल है। बस इसीलिए मैंने भी ये वाला फ्लोर चुना है ताकि पेशेंट्स को सहूलत हो। तो क्या आप इस फ्लोर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? सारा, तुम मुफ्त में पेशेंट्स को देखना चाहोगी? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, तो फिर तुम किसी और फ्लोर पर जाओ। जब से तुम आई हो हॉस्पिटल का बुरा हाल कर दिया है, देखो जरा। हुरैन डार्लिंग, अब से मैं तुम्हारे मामलात में नहीं पड़ूंगी। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आमिर की है। तो तुम जाके उसी से अपना दुख बयान करो, खूब दिल की बातें करो, कॉफी पियो, वही तुम्हें ठंडा करेगा। ठीक है, समझ गई? गुड लक। बल्कि तुम सबको गुड लक। और जरा ये अपने कपड़े की हालत तो देखो। टाइम मिले तो इस्त्री करवा लेना। अफसोना प्लीज होश में आ जाओ। तुम अब सबको रोंद रही हो, इतनी परेशान हो गई हो क्या? मैं कैसे परेशान नहीं हो सकती महानूर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वाह, ये क्या बात है कि वो बीबी आई, कहा मैं बीमार हूँ, आमिर मेरा है, और तुम एक तरफ हट गई। क्या ये सब इतना आसान है? महानूर, उस औरत का कोई कसूर नहीं है। वो आमिर से मोहब्बत करती है, छोड़ नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ उसे। उसकी जिंदगी में शायद सिर्फ चंद साल बचे हैं। वो चाहती है कि वो वक्त वो आमिर के साथ गुजारे, तो इसमें गलत क्या है आखिर? हाँ, सही या गलत मुझे नहीं मालूम। यार अफसोस, अफसोस है तुम पर। सब कुछ बनने ही वाला था और एकदम से बिगड़ गया। महानूर, बहुत हो गया, ठीक है? अब आमिर का चैप्टर क्लोज कर दो। जो होना था वो हो गया। अब वो किस्सा खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो बाद में मिलते हैं। अफसून, आमिर, मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। अफसून, कहाँ थी तुम? हाँ, मैं रात को किसी के साथ थी, इसीलिए नहीं आ सकी। किसी के साथ? किसके साथ? कोई खास शख्स नहीं था आमिर। तुम क्यों पूछ रहे हो? हमने वादा किया था ना अफसून कि बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं नहीं आ सकी। काफी बिजी थी मैं। तो ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। हाँ, पर तुम देख सकते हो कि मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। सब कुछ बिखरा हुआ है। बाद में बात करते हैं ना। अफसून, अदीब भी आ गया। आ जाओ, आ जाओ, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अरे वाह, यहाँ तो जैसे मैदानी जंग हो। मैं जरा रेस्टरूम होके आती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये कैसा सवाल हुआ? अफसून ने मदद मांगी तो इस जगह को संभालने के लिए आया हूँ मैं। जब मैं यहाँ था तो उसने तुमसे मदद क्यों मांगी? तुम खुद अपने कामों में इतना बिजी हो तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाते।
इसलिए सोचा तुम अपना काम देखो, मैं तो खुद नींद से मर रहा हूँ। अगर अफसून ना बुलाती तो मैं ना आता। अच्छा सुनो, हमें 2 कप कॉफी ला दो। जाओ जल्दी से लाओ। ओके। अच्छा ठीक है, तुमने तो बिल आखिर करना ही यही था ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जल्दी हो गया? तुम्हारे मशवरे पे अमल किया। एक दिन तुमने भी यही तो फैसला लेना है। बात तो ठीक है तुम्हारी। जल्दी हो या देर, हम सारी जिंदगी तो नहीं बैठे रहेंगे, आखिर सब इन्हीं को देना है। हाँ जल्दी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जज्बाती हुआ और मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं किसी खला में खड़ी हूँ। क्या हुआ? और क्या होगा, सब कुछ बिखर के रह गया। देखो ना, सबा के जाने के बाद जो मार्केटिंग वाले रखे थे वो कुछ भी नहीं कर सके। फैक्ट्री में तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर चीज उलझ कर रह गई है। मैं तो फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं फैक्ट्री में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ तब तक, जब तक तुम सबा को मना नहीं लेते। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं वाकई बहुत खुश हो जाऊंगा। देखो फिर फोन आ रहा है। जी कहिए। क्या? ठीक है, इत्तला देने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ है, जान साहब ने इम्तिहान ही नहीं दिया, फेल हो गए। रोजाना का एक नया मसला। हाँ जान, फौरन कैफे आओ। मैंने कहा फौरन आओ तो फौरन यहाँ पहुंचो। रिलैक्स हो जाओ काया, रिलैक्स। आने दो उसे, फिर मैं उसे दिखाऊंगा। आने तो दो से पहले।